गुड इवनिंग फ्रेंड। कल हमने आपको 12th क्लास स्टार्ट किया था कंटिन्यूटी कैलकुलस के लिए। बोले थे कि आप कैलकुलस में हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आज हमने फिर सेकेंड कंटिन्यूटी को आगे बढ़ा रहे हैं कि आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन आपका दिया गया है, सो दैट फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0। आई होप कि कल आप लोगों ने मेरे वीडियो से समझा होगा। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आप क्या कहेंगे कि जो आप समझ नहीं पा रहे हैं आप फिर से समझ सकेंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो दैट फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0। आपको यहाँ पर 0 पर दिखाना है कि यह फंक्शन जो है संतत है कि नहीं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी इस आपका एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यहीं पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, राइट हैंड लिमिट भी कहेंगे यहीं पर आपको चेक करना है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी यहीं पर आपको चेक करना है। सबसे पहले हम आर एच एल के लिए चलते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखते हैं लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ क्या लिखते हैं, 0 पर आपको चेक करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस एच लिखेंगे। फिर उसी तरह से लिखेंगे लिमिट एस टेंड्स टू 0। देखिए ये क्या होगा, एक्स हो गया, एफ एक्स हो गया, और एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 0 माइनस एच का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, और एच की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0। उसी तरह से जब हम आर एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, सॉरी ये एल एच एल था आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो क्या लिखते हैं, लिमिट एस टेंड्स टू 0, जैसा कि हमने बताया था ए प्लस एच लिमिट एस टेंड्स टू 0 क्या होगा, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। और आपका फंक्शन क्या है, एक्स का स्क्वायर है, तो हम 0 प्लस एच का होल स्क्वायर लिखेंगे, 0 प्लस एच, क्योंकि 0 पर आपको चेक करना है। ए का मान यहाँ पर ए बराबर आपका 0 दिया गया है, जो कि एक्स बराबर 0 आपको कह रहा है चेक करने के लिए। तो एच यहाँ पर आप पुट करेंगे 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया है, 0। उसके बाद फिर एफ 0 निकालना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब एक्स 0 एफ एक्स। तो एक्स की जगह पर 0 देंगे, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। आपने क्या देखा, एल एच एल भी बराबर है, राइट आर एच एल भी बराबर, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आपका बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 10 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। मतलब हिंदी वाले अगर माध्यम स्टूडेंट है तो वह बोल सकते हैं कि यह फंक्शन एक्स बराबर 0 पर, फलन एक्स बराबर 0 क्या है, संतत है। आइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। आपका देखिए एनसीईआरटी एग्जांपल से हम क्वेश्चन लिए, एग्जांपल 3 को। क्वेश्चन आपका देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर इसे बोलते हैं मॉड एक्स, मॉडलस एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। कहने का मतलब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है, संतत है एट एक्स बराबर 0 पर। तो सबसे पहले देखिए मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स को क्या करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना होगा। तो मॉड एक्स कब डिफाइंड होता है, सोल्यूशन में देखिए मॉड एक्स इज डिफाइंड। मॉड एक्स को हम कब परिभाषित करते हैं, मॉड एक्स डिफाइंड मतलब होता है परिभाषित। मॉड एक्स कब परिभाषित होता है, तो मॉड एक्स का मान देखिए, मॉड एक्स में एक्स का मान एक्स कब होगा, जब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। मॉड एक्स का मान एक्स हो जाएगा जब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। मॉड एक्स का मान माइनस एक्स को होगा कब, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। मतलब जब मॉड एक्स का मान माइनस एक्स कब होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 व्हेन एक्स बराबर 0। अगर आपसे पूछ ले कि मॉड एक्स कब डिफाइंड होता है, तो आपको ये 3 कंडीशन बताना होगा कि मॉड एक्स का मान एक्स कब होता है, जब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। मॉड एक्स मान माइनस एक्स जब व्हेन एक्स इज लेस देन 0, मतलब एक्स का मान जब 0 से छोटा होता है, 0 व्हेन एक्स बराबर 0। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कोई भी चीज निगेटिव नहीं होता, हमेशा मॉड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी चीज, जैसे आप -5 लेते हैं तो इससे क्या वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मॉडलस का मतलब होता है निरपेक्ष मान, माइनस +5। तो कहेंगे कि मॉड के अंदर कोई भी चीज निगेटिव नहीं होता, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसा ही समझिए, मॉडलस मतलब तो माप, और माप कभी मेजर किसी भी चीज का निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे अगर हम कहें कि मेरे हाथ की लंबाई -5 मीटर है, तो कभी इट इज नॉट पॉसिबल, कहेंगे यह संभव नहीं है, कि कोई भी चीज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और माप कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, मेजर। अब आइए इसे हम बनाते हैं। यहाँ पर आपको 0 पर चेक करना है कंडीशन। तो सबसे पहले हम LHL के लिए चलेंगे, लिखेंगे लिमिट एस टेंड्स टू 0, लिमिट एस टेंड्स 0 एफ कहां पर चेक करना है आपको, 0 पर, 0 माइनस एच, जैसा कि हमने आपको थ्योरम बताया है, लिमिट एस टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन आपका ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन, सॉरी ये है आपका फंक्शन माइनस एक्स। तो यहाँ पर एक्स ये आपका एक्स हो गया, 0 माइनस एच क्या है, एक्स है, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस एक्स जगह पुट करेंगे 0 माइनस एच को, और एच की जगह क्या देंगे 0, और 0 अगर किसी चीज से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 0 ही मिलेगा। उसी तरह से आर एच एल को लेते हैं, राइट हैंड लिमिट को,
लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आपका फंक्शन है, ये है ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एक्स, लिमिट एस टेंस टू जीरो जीरो प्लस एच। एच की जगह क्या पुट करेंगे हम, जीरो पुट करेंगे, मतलब जीरो आपका आएगा, और जीरो है व्हेन एक्स बराबर जीरो। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, तीनों का तीनों क्या है, बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, राइट हैंड लिमिट बराबर, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर। तो कह सकते हैं कि मॉड एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। मॉड एक्स इज सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर जीरो। मतलब हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए यह फंक्शन क्या है, संतत है एक्स बराबर जीरो पर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। ये आपका देखिए क्वेश्चन हमने लिया है एक्सरसाइज 5.1 का 8वां क्वेश्चन है। देखिए मॉड ई की तरह का था, एफ एक्स बराबर देखिए मॉड एक्स बटे एक्स यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने बताया था अगर एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट यहीं पर, राइट हैंड लिमिट यहीं पर है, और जीरो यदि एक्स बराबर जीरो हो तो। लेकिन सबसे पहले क्या, अगर मॉड दिख जाए तो क्या करेंगे, मॉड को हम डिफाइन करेंगे। आइए मॉड को हम डिफाइन करते हैं, मॉड को हम डिफाइन करते हैं। देखिए मॉड एक्स का मान एक्स कब होगा, मॉड एक्स का मान एक्स कब होगा, नीचे में एक्स है, इसका मान एक्स कब होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। जब इसे आप कटाएंगे तो क्या आएगा, एक होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। फिर मॉड एक्स का मान माइनस एक्स कब होगा, माइनस एक्स बटे एक्स, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। आप इसे कटाते हैं, माइनस वन आ रहा है, माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और फिर जीरो यदि x बराबर जीरो। तो आपने देखा मॉड x को सबसे पहले हम डिफाइन किए, मॉड x का मान x, और नीचे में भी आपका x है, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, कट के 1 आ रहा है इसका वैल्यू। फिर कहेंगे मॉड x का मान माइनस एक, व्हेन x इज लेस देन जीरो, और जीरो व्हेन x बराबर जीरो। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, माइनस एक। LHL जो है आपका कितना आया है, माइनस एक आया है, और RHL कितना आया है, RHL कितना आया है, 1 आया है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है आपका, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है, फंक्शन फलन का मान कितना है, जीरो। तो इस तरह से कह सकते हैं, तीनों क्या आपका अलग अलग है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज दस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर जीरो, क्योंकि वैल्यू सबका अलग अलग है, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आपका, राइट हैंड लिमिट अलग, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी अलग अलग। तीनों जब तक आपका सेम नहीं होगा, तीनों का वैल्यू जब तक सेम नहीं होगा तब तक कहेंगे वो फंक्शन संतत नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। आइए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। ये आपका देखिए चैप्टर का ही आपके एक्सरसाइज 5.1 का 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन दिख रहा है आपको। देखिए मॉड एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स इज लेस ग्रेटर और इक्वल टू -3, मॉड एक्स का मान एक्स, एक्स प्लस थ्री, मॉड एक्स प्लस 3 एक्स का मान -3, और एक -3 एक 3। मतलब कहने का मतलब आपको यहाँ पर दो वैल्यू दिया गया है, एक -3 और एक 3 पर आपको चेक करना है। सबसे पहले क्या आपका मकसद होना चाहिए कि मॉड एक्स को हमको डिफाइन करना है। सबसे पहले इसे सॉल्व करना होगा आपको, मॉड एक्स को क्या करना पड़ेगा, डिफाइंड। तो मॉड एक्स का मान एक्स, मॉड एक्स का मान एक्स होता है जब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। मॉड एक्स का मान एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। उस तरह से फिर मॉड एक्स का मान माइनस एक्स, मॉड एक्स का मान माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। और देखिए इक्वल टू के लिए आपका क्या होगा, इक्वल टू के लिए भी यही होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू। और मॉड एक्स का मान जीरो व्हेन एक्स बराबर जीरो, जीरो होता है व्हेन एक्स बराबर क्या होगा, जीरो, व्हेन एक्स बराबर जीरो। तो हमने इससे कंडीशन आप निकाल चुके हैं, ठीक है। और देखिए एक यहीं पर आपका इसमें एक और जुटा हुआ ऐड करके है, ऐड करके अगला फंक्शन दिया हो गया आपका -2x, एक्स इज लेस और इक्वल टू -3, सॉरी x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3। उसी तरह से फिर 6x प्लस 2 एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो कहेंगे कि यहाँ पर आपको दो पर चेक करना, एक जीरो पर चेक करेंगे, एक क्या चेक करेंगे, 3 पर। आप यहाँ पर दो फंक्शन को चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले LHL के लिए चलते हैं, इस फंक्शन के लिए चलते हैं हम LHL के लिए। तो कहेंगे कि जीरो पर चेक करना है आपको, लिमिट s टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका ये फंक्शन है, लिमिट s टेंड्स टू जीरो माइनस एक्स, तो क्या होगा जीरो माइनस एच प्लस 3, एक्स का ये एक्स है आपका,
एच की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो 0 माइनस 0, 0 का वैल्यू क्या 0 होगा, ये आपका 3 आएगा। उसी तरह से RHL के लिए चलते हैं, RHL लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस एच, एफ 0 प्लस एच, जब एफ 0 प्लस एच चलते हैं ग्रेटर के लिए आपका क्या है, ये एक्स प्लस थ्री आपका ग्रेटर के लिए है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 हम लिखेंगे यहाँ पर, और क्या लिखेंगे हम 0 प्लस एच प्लस 3, और एच की जगह क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, 3 आपका आ रहा है यहाँ पर। और कहेंगे कि यहाँ पर इक्वल टू भी आपका कहेंगे कि इक्वल टू नहीं, इक्वल व्हेन एक्स बराबर 0, और 0 होगा जब व्हेन एक्स बराबर क्या होगा 0, और इसका वैल्यू 0 होगा व्हेन एक्स बराबर 0। तो कहेंगे यहाँ पर आपका लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, जबकि कहेंगे कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर नहीं है, तो कहेंगे दस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर कितना पर 0 पर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर हम इसे मिटा रहे हैं और अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आपको 3 पर चेक करना है आपको, तो -3 का भी कंडीशन दिया गया, लेकिन हम 3 पे चेक करेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम चलते हैं सबसे पहले, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन आपका फंक्शन, यही फंक्शन आपका -2x, एक्स की जगह क्या देंगे 3 माइनस एच, और h की जगह पे 0 हम पुट करते हैं तो 0 होगा आपका, तो ये कितना होगा -6 होगा। उसी तरह से लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस एच, और राइट हैंड लिमिट के लिए आपका x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो होगा कितना लिमिट h टेंस टू 0 6 3 प्लस एच प्लस 2, क्योंकि x का वैल्यू 3 प्लस एच की जगह 0 पुट करते हैं तो 0 होगा, 6 18 या 2 20 आपका वैल्यू आ रहा है। और देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी यही आपका, मतलब f3 भी आप यहीं पर, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, तो 6 गुना 3 अब प्लस 2 करेंगे मतलब 20। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा, आपका राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये भी फंक्शन आपका क्या है, संतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ पर 3 पर डिसकंटिन्यूअस। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कितने बार। यहाँ पे देखिए इस तरह का फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन रहता है हमेशा, और यहाँ पर आपसे ए और बी का वैल्यू पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट ये है आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहीं पर, राइट हैंड लिमिट यहाँ पर है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चलेंगे, LHL के लिए लिमिट एच टेंस टू 0, आपको ए और बी का वैल्यू निकालना, लिमिट एच टेंस 0, तो क्या होगा एफ 3 पर चेक करना, 3 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये आपका है फंक्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए, एक्स की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस एच और प्लस 1, एच की जगह पर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका 3a प्लस 1 आएगा। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट के लिए चलेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, हम 0 माइनस लिख सकते हैं, 0 प्लस लिख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं एफ 3 प्लस एच, तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये आपका है लिमिट एच टेंस टू 0, क्या होगा बी 3 प्लस एच प्लस 3, एच की जगह क्या देंगे 0 पुट करेंगे तो 3b प्लस 3 होगा, 3b प्लस 3। और देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपका कितना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ पर है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आपका कितना है यहीं पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा, मतलब f अगर 3 की बात की जाए तो होगा ax प्लस 3, ax प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर आपका है, तो x जगह पर 3 देंगे हम 3a प्लस 1, तो कहेंगे कि ये तीनों क्या है कंटिन्यूअस है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। तो आइए हम इसे देखते हैं, 3a माइनस 3b, और 3 में 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा आपका। और उसी तरह से फिर अगर यहाँ पर हम a माइनस बी करते हैं और a माइनस बी 3 कॉमन करते हैं तो 2/3 आएगा, तो a माइनस बी बराबर 2/3। तो आपका देखिए यहाँ पर वैल्यू आ चुका है, a माइनस बी का मान कितना आ चुका है a माइनस बी बराबर 2/3। तो यहाँ पर आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं अलग से, और b का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर a का आपको निकालना है तो क्या होगा b प्लस 2/3 आपका ये आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उसी तरह क्वेश्चन को देखते हैं, आपको यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है और 5 पे यहाँ कंटिन्यूअस है, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस माइनस कर लेते हैं, हम माइनस को निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं f, आपको 5 पे चेक करना 5 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कौन है, देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या होगा k x का वैल्यू कितना है 5 माइनस एच प्लस 1,
आप h की जगह क्या देंगे, 0 देंगे, तो आपका आएगा k5 प्लस 1 आएगा, मतलब 5k प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से लिमिट s टेंड्स टू 0, हम 0 प्लस पर चेक कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे f5 प्लस h, और लिमिट क्या लिखेंगे s टेंड्स टू 0, और ग्रेटर के लिए आपका ये वैल्यू है 5 प्लस h माइनस 5, और h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो कितना होगा, 5 दिया 15, 15 में 5 घटाएंगे तो 10 आपका वैल्यू आएगा। और देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब f5 के लिए क्या इक्वल टू, ये यहीं पे चेक करना आपको, मतलब हम लिखेंगे कौन चीज, k के x की जगह 5 देंगे 5k प्लस 1, तो देखिए आपका वैल्यू क्या है, सभी एक दूसरे कंटिन्यूअस है तो बराबर होगा, मतलब लिख सकते हैं इस तरह से 5k प्लस 1 बराबर 10, और 5k बराबर कितना होगा 9, इसलिए k बराबर कितना होगा 9/5। तो फ्रेंड हमने आपको कंटिन्यूटी का लगभग क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करवा दिए आपसे, अब चैप्टर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और अब कल हम इसमें कैलकुलस में कहेंगे कि स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन को, अगले को बढ़ाएंगे। आप फिर से दोबारा इसे बनाएं 1-2 बार, आपको कहेंगे कि हम फिर दिलाते हैं कि समझ में आएगा जरूर। अगर हमारा कहेंगे कि क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इसे बढ़ाएं आगे से आगे, क्योंकि